please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आवाज़ एंटरप्रेन्योर के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आईआईटी मुंबई में और आईआईटी मुंबई वैसे देश के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में से एक है और इसकी खासियत यही है कि यहां पर चेंज मेकर्स पैदा होते हैं, उन्हीं का जन्म होता है और ऐसी एक चेंज मेकर से आज हम रूबरू हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भाविश अग्रवाल से, जो को फाउंडर है ओला के। इन्होंने यहीं से पढ़ाई शुरू की और शायद यहीं पर उनके जो स्टार्टअप कीड़ा की शुरुआत थी हुई है। बताइए भाविश, काफ़ी सालों के बाद आप शायद कैंपस पे आए हैं, तो इस कैंपस से आपकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसा रहा था आपके लिए माहौल यहाँ? वापस आना मेरे लिए इतनी सारी यादें दोबारा आती हैं। जो मैंने 4 साल यहाँ गुजारे, दोज वेर प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर्स, लाइफ के बेस्ट साल यहाँ पे थे। एंड जिन दोस्तों से मिला, जो फ्रेंडशिप्स बनाई, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाई, जो फ्यूचर में जाकर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनी, जो सीखा, क्लास में कम, क्लास के बाहर ज़्यादा, राइट, वो ऑल दोज आर सो इंस्ट्रूमेंटल। जो भी हमने जो रिलेशनशिप्स की आप बात करते हैं और स्पेशली जब आप लोगों ने सोचा कि कुछ अलग करना है, तो क्या वो कैंपस के आसपास का माहौल ही वैसा था? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ आप ही नहीं, कई लोगों ने अपने शायद स्टार्टअप स्टोरीज़ की शुरुआत की है, तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस प्राइमरीली कैसा था? फोकस क्या सिर्फ पढ़ाई पर था या फिर इस बारे में आप सोच रहे थे कि यहाँ से निकल कर कुछ अलग करना है? आई थिंक पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था। आईआईटी बॉम्बे में सबसे ज़्यादा देश के स्मार्टेस्ट बच्चे आते हैं, राइट। और जब मैं आया अंदर तो मुझे भी लगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आईआईटी बॉम्बे में घुसा हूँ, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिली है। बट यहाँ के हर बंदा ही इतना स्मार्ट था, राइट। एंड दैट वाज वो जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें इतने स्मार्ट और होशियार लोग होते हैं, उसमें बहुत सीखने को मिलता है, राइट। एंड एक्चुअली सीखने का जो पीयर इंटरेक्शन है ना, उसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है रादर देन जस्ट क्लास में जो आप पढ़ते हो। प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, दे मेंटर यू वेल एंड क्लास में सीखते भी बहुत कुछ है। बट जो हॉस्टल लाइफ होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इतने एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो लेक्चर्स देते हैं, उनसे मिल के, उनकी बातें सुन के जो सीखते हैं, वो असली लर्निंग होती है। तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल सकें, आइडियाज़ पर काम कर सकें। तो ओला का आइडिया फिर कब इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि आपने यहाँ से पास आउट किया 2008 में और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट में गए। तब आपको क्या ख्याल था कि शायद आप देश के सबसे बड़े स्टार्टअप को शुरू करेंगे? मेरा जो को फाउंडर अंकित और मैं एक ही हॉस्टल में रहते थे। इनफैक्ट हम एक ही विंग में थे और बहुत अच्छे दोस्त थे तब से, फर्स्ट ईयर से। एंड जब हम यहाँ थे साथ में, तब हम बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करा करते थे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। हम कंपनीज के लिए वेबसाइट्स बनाते थे, हम जस्ट फॉर सम पॉकेट मनी बट मोर फॉर द एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक दैट वो कीड़ा जो था तब से वो हमेशा रहा। एंड जब मैंने 2 साल हो गए मेरे माइक्रोसॉफ्ट में, तो मेरे को लगा यार अब और नहीं, अब कुछ वापस दोबारा से शुरू करते हैं। एंड अंकित तो दोस्त था ही शुरू से। तो फिर ओला का जो जन्म हुआ वो इनफैक्ट अब जाकर एक बड़ा आप टैक्सी एग्रीगेटर बना चुके हैं, लेकिन शुरुआत कब हुई? क्या कैंपस पर कहीं पे बैठे बैठे आपने सोचा कि चलिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में ही कुछ कर लें? हमारा पहला आइडिया था वो बहुत अलग था अभी जो कर रहे हैं उससे। पहला आइडिया था कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पे आप वीकेंड ब्रेक्स बुक कर सकते हैं। आपको लोनावला जाना है, हम आपके लिए होटल बुक कर देंगे। तो बहुत अलग आइडिया था और वो करते करते फिर हमने रियलाइज़ किया, इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए कि यार ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड तो फिर हमने पिवट किया इनटू ट्रांसपोर्टेशन। एंड तब हम आईआईटी के बाहर ही रहते थे, आईआईटी के बाहर पवई में एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे और रात में सोते थे, दिन में वो हमारा ऑफिस होता था। मैं बाहर निकल के वेंडर्स और इन सबसे बात करता था, अंकित बैठ के कोडिंग प्रोग्रामिंग करता था वहाँ पे। एंड ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करके उसको फिर हमने धीरे धीरे वहाँ से बड़ा किया। एंड हमारा पहला मार्केट जो था वो एक्चुअली आईआईटी था। आईआईटी में हमने पहले कस्टमर ढूंढे थे। तो वहाँ से अब तक कंपनी ने काफ़ी स्केल देखा है। अब आपके पास अब क्या 8 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं। अब आपकी एक कम्युनिटी है, फैमिली बन गई है। तो इस समय जब आप अपनी कंपनी को देखते हैं, आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपकी ड्राइवर कम्युनिटी या फिर आपकी टेक टीम? हमारे अभी जो एसेट्स हैं, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जिसके लिए हम इन अ वे हम कहते हैं कंपनी एग्जिस्ट करती है, वो हमारे ड्राइवर पार्टनर्स हैं। एंड अभी तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन ड्राइवर्स हो गए हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड हमारी हमेशा कोशिश और हमारा इंटायर बिजनेस मॉडल इसी पे फोकस्ड है कि हाउ कैन वी हेल्प देम डू बेटर इन देयर जॉब, राइट। सो दैट उस पर हम डीप फोकस करते रहते हैं। हाउ हम और ड्राइवर्स कैसे बनाएं, हम हाउ कैसे इनेबल करें कि और ड्राइवर एंटरप्रेन्योर्स बने, राइट। एंड द सेकंड एसेट जो इंपॉर्टेंट है वो है कस्टमर का जो लॉयल्टी होती है, कस्टमर ब्रांड होता है, राइट। अभी आज की डेट में हमारे पास सवा, एंड दे आर ऑब्वियसली एन एसेट बिकॉज वो दे ट्रस्ट आवर सर्विस। वो हमारे ड्राइवर पार्टनर्स को ट्रस्ट करते हैं एंड वो हैप्पी है हमारे सर्विस से एंड वो फ्रीक्वेंटली रीयूज़ करते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं अपने ड्राइवर पार्टनर्स को,
पिछले कुछ सालों में जो इंसेंटिव्स इन ड्राइवर्स को मिलते थे, शायद आजकल आप वो उतने इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं, तो बिजनेस बदल रहा है, ऑफ कोर्स आपने भी अपना कैश बर्न कम करना है, तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं फिर आपकी ये ड्राइवर पार्टनर्स आपके साथ लॉयल रहें? देखो, ड्राइवर एक इंडियन ड्राइवर पार्टनर की मेंटालिटी अगर आप समझिए, उसको दो चीज़ें चाहिए। उसको ग्रोथ चाहिए, जस्ट लाइक ऑल हम सबको करियर में ग्रोथ चाहिए, उसको भी ग्रोथ चाहिए, राइट? और उसको रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को भी फ्री का पैसा नहीं चाहिए, राइट? एंड हमारे ड्राइवर्स मेहनती हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं। और दूसरा है कि हम ड्राइवर्स को अच्छी तरह रिस्पेक्ट से कैसे ट्रीट करें, राइट? जस्ट लाइक अगर मेरा एक पर्सनल ड्राइवर होता तो मैं उसको कैसे ट्रीट करता, हम 1 मिलियन ड्राइवर्स को कैसे ट्रीट करना है, हम उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनके बच्चों के एजुकेशन में कुछ हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी इंश्योरेंस तो ये पेमेंट से बियॉन्ड चला गया है। बिकॉज इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप, राइट? शुरू में तो इंडस्ट्री में जो भी डायनामिक्स थे वो थे, बट अभी इन अ सस्टेनेबल वे हाउ डू वी ग्रो द ड्राइवर पार्टनर्स एंड हाउ डू वी हेल्प देम लिव बेटर लाइव्स, मोर रिस्पेक्टफुल लाइव्स एंड ग्रो देयर बिजनेस। तो दिस इज हमारा एक कोर फोकस है। और इस कोर फोकस में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जान डाली है, और एक कस्टमर के तौर पर मैं कह सकती हूँ आपने काफ़ी ज़िंदगी आसान की है। लेकिन टैक्सी यूनियंस आपके लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर रही, तो उनसे कैसे जूझ रहे हैं आप? हमारा जो गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट होता है ना, यूनियन इज़ अ डिफरेंट स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इज़ द कोर फोकस, राइट? सोसाइटी को हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम जैसे जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ रहा है, पोल्यूशन कम होगा बिकॉज कार ओनरशिप विल मूव टू कार यूजरशिप, एंड कंजेशन हमारे सिटीज़ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो कम होएगी, राइट? तो दिस इज़ द कोर फोकस एंड हम अक्रॉस ऑल लेवल्स गवर्नमेंट से पार्टनर करते हैं, एंड इन मेनी वेज ये जो यूनियंस हैं इनको हम कोऑप्ट भी करते हैं इनटू दिस विजन, राइट? जैसे सारे ओला पे यू कैन इवन बुक एन ऑटो रिक्शा, सो ओला इज़ हमारा एक ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, हम एक्सक्लूसिव नहीं है, हम बोलते हैं कि जिसके पास जो एसेट है, जो गाड़ी है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे चला सकता है। And what drives us as a company is कि we want to create the future of mobility in India. चलिए, तो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी क्या रहेगा और इसमें ओला का कितना बड़ा योगदान होगा, इसी पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज़ पर आप देख रहे हैं खास पेशकश, और आज हम चर्चा कर रहे हैं भाविश अग्रवाल से, और ऑफ कोर्स IIT बॉम्बे के कैंपस में हैं और हॉस्टल नंबर 5 एकदम आपके पीछे है। भाविश, बताइए कितने साल आपने यहाँ पर गुजारे? 4 साल। 4 साल फ्रॉम फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक 4 साल यहाँ था मैं और अंकित दोनों मेरे को फाउंडर। और सेम हॉस्टल में रूममेट्स नहीं थे? लेकिन विंगमेट्स थे, बगल के रूम्स थे, और बहुत मस्ती करी हमने साथ में। और क्या खास है? आई एम श्योर यहाँ पर आप जब जाएंगे तो दूसरी यादें निकल कर आएंगी, लेकिन कभी बिजनेस शुरू करने की बात हुई थी इन हॉस्टल कमरों में? वैसे तो हॉस्टल की बात हॉस्टल में रहती है, बट हम तो शुरू से ही एक दूसरे के रूम में बैठ के बिजनेस और आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत सोचते थे, और यहाँ पे ये जो लॉन है यहाँ बैठ के हम बहुत डिस्कस किया करते थे, और भी हमारे दोस्त थे जो साथ में आके ब्रेनस्टॉर्म करते थे। काफ़ी सारे दोस्त हॉस्टल के बोला में ही है हमारे साथ काम करते हैं, तो बहुत सारी यादें हैं उसमें। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी शायद एक छोटी सी कैंटीन भी होगी, तो अगर उस समय पर ओला कैफे जैसा एक्सपीरियंस होता तो माहौल अलग होता। हाँ, शायद फिर मैं ओला शुरू नहीं करता। नहीं, पर अब कर दिया तो वो भी एक बिजनेस है जिस पर आपने थोड़ा सा लक आजमाया था, और उसके बाद आपने सोचा कि अब नहीं, बाद में करते हैं। तो फूड पांडा को जब आपने एक्वायर किया तो क्या वही सपने आप एक बार फिर बुनना चाहेंगे? देखिए, हमारा फूड बिजनेस जो है, फूड सर्विसेज बिजनेस, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इंडिया में कंज्यूमर बिजनेस में हमेशा अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, और उस बिज़नेस में हमने पहले शुरू किया था, एंड इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, और उससे हमने काफ़ी सीखा था, एंड इट वाज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। हमारा उसमें गोल ये नहीं था कि उसको हम बहुत बड़ा तब करेंगे, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम स्केल करने के लिए। वी फील कि अभी इज़ द बेस्ट टाइम हम दोबारा इस सेगमेंट में घुसें। हमारा जो कोर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है वो काफ़ी अभी स्केल अप हो चुका है, एंड उससे लर्निंग्स जो है वो इस बिज़नेस में हम लगा सकते हैं, काफ़ी लॉजिस्टिक्स लर्निंग्स हम वहाँ से यहाँ पे लगा सकते हैं, और कस्टमर बेस भी हमारा काफ़ी बड़ा है। आप किस तरह के मार्केट को प्रैक्टिकली या फिर प्राइमरीली एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है अभी ये जो फूड सर्विसेज इंडस्ट्री है बहुत इन्फेंसी में है, एंड अभी इसमें बहुत इनोवेशन होगा और बहुत स्केल भी होगा अगले 10 साल में, एंड हम लोग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाएंगे इसमें। हम पहले जब चर्चा कर रहे थे मोबिलिटी की, मोबिलिटी में ओला बड़ा भारत में नाम है, अब आई एम श्योर आपके ग्लोबल एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पायलट आपने शुरू किया वो ऑफ कोर्स आप ही का नहीं, मेरे ख्याल में आजकल तो देश का भी सपना है, और इस सरकार का तो सपना है ही कि 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रास्तों पर चले। क्या वो टाइमलाइन आपको लग रहा है फीजिबल है, अचीवेबल है? देखिए, अपने देश में जो ये पोल्यूशन और कंजेशन की जो समस्याएं हैं अपने सिटीज़ में, एज सिटीजन्स हम लोग रोज़ इनको झेलते हैं, राइट?
तो वो जो फीजिबल है या नहीं है, मेरे ख्याल से वो सही क्वेश्चन नहीं है। हमें एज ए मिशन मोड इसको टैकल करना है, एंड एज ओला हम भी पूरे इकोसिस्टम के साथ चल के इसको कमिट कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर मई में नागपुर में वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ईवी पायलट शुरू किया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस बिजनेस। कि हमने वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए थे, हमने ऑटो रिक्शा से लेके बस और गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलाई थी वहाँ पे, तो उससे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और उससे लर्निंग्स मिली हैं, जिनको अब हम एक स्केल्ड अप फॉर्मेट में पूरे कंट्री में डिप्लॉय करेंगे ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो इसको मिशन मोड में करना है हमें, एंड आई थिंक जो सरकार एक विजन सेट कर रही है, मतलब उससे तो मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूँ। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी तैयारी आपको लगता है अब करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक फीडिंग ग्राउंड रहेगा नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी? बिल्कुल, आई थिंक ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो पूरा नया इकोसिस्टम बनेगा, उसमें एग्जिस्टिंग जो लार्ज कंपनीज हैं, महिंद्रा एंड ऑल, जो अच्छे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है जिनके, और बहुत सारी नई कंपनीज इसमें आएंगी। तो हमारा ओला के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन ये है कि हम पूरे इकोसिस्टम के साथ इसमें काम करना चाहते हैं, सो दैट इसको हम एक्सेलरेट कर सकें। जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो ट्रांजिशन है, गवर्नमेंट के साथ, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के साथ, न्यू स्टार्टअप्स के साथ काम करके इसको एक्सेलरेट कर सकें। दैट इज़ आवर गोल। क्या नए स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर फिर आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मौके हैं? तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत डेवलपमेंट होने वाली है, एंड गवर्नमेंट इसको बहुत प्रोएक्टिवली इंकरेज भी कर रही है। एंड इंफ्रा भी बनाना है, व्हीकल्स भी बनानी है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बसेस, राइट, फिर सर्विसेज बनानी है उनके ऊपर। तो हम पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, और ऑलरेडी कंट्री में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक डोमेन में काम करना चाहते हैं, राइट, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आप दैट। लार्जली पुश देखना चाहेंगे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर आप जैसे प्लेयर्स की तरफ से? मैंने एक चीज़ नोटिस की, पिछले 5 सालों से ओला ने गो ग्रीन का ऑफ सॉर्ट्स नारा अब शायद अपना लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अब हम बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले आपने दिल्ली में सोचा कि सिर्फ सीएनजी गाड़ियों पर ही काम करना चाहिए, तो क्या ये कॉन्शियस कॉल था? और अब ओला पेडल को भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये थॉट कहाँ से आया है? एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक फीजिबल बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है, तो हम उस दैट इज़ द स्पेस इन विच हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं ओला पेडल हुआ, ओला इलेक्ट्रिक हुआ, इवन ओला शेयर जैसी सर्विस भी पोल्यूशन को कम करती है, क्योंकि एक गाड़ी में मल्टीपल लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको हम और ग्रो करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज इन द एंड अगर हम एज एंटरप्रेन्योर्स, एज द सिटीजन्स, द यूथ ऑफ द कंट्री, हम नहीं अपना पोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या कुछ आप लोगों ने टारगेट सोच रखा है कि अगले 5 सालों में हमको इतनी राइड शायद करनी है, या फिर जब आप पेडल की बात करते हैं कितना स्केल करना चाहेंगे? क्या ये ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेंगे ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स आपके? इतने सारे पब्लिक फोरम्स पे गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्टर्स, एंड देयर सो मेनी पॉलिसीज़ जो वो इसमें ला रहे हैं, तो उसके अंडर हम इन दैट विजन हम और सर्विसेज बिल्ड करेंगे, पेडल को स्केल करेंगे, इलेक्ट्रिक को स्केल करेंगे, शेयर को स्केल करेंगे, क्योंकि हमारे सिटीज़ में इन सर्विसेज की बहुत आई थिंक एवरेज सिटीजन इज़ ऑल्सो वो पैसा देने को रेडी है इन सर्विसेज के लिए। आपने पेडल क्योंकि आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया, क्या आईआईटी मुंबई में भी फिर ये लॉन्च होगी सर्विस, और क्या लार्जली यही तरीका अपनाया जाएगा कि स्ट्राइक वेयर द सर्विस इज़ रिक्वायर्ड, चाहे वो कैंपसेस हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के कैंपसेस? बिल्कुल, हम पेडल को हर कैंपस में लेके जाना चाहते हैं इवेंचुअली, कंट्री के हर कैंपस में। कानपुर में बहुत सक्सेसफुल पायलट रहा है हमारा, और अभी हम उसको 1-2 और कैंपस में ऑलरेडी ले जा चुके हैं। आईआईटी चेन्नई में भी चल रही है, और उसको वी विल स्केल इट अप इनटू हर कैंपस में इसको स्केल अप करेंगे। कैंपस से सिटी बड़ा चैलेंज रहेगा? आई डोंट थिंक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सिटीज़ में जो गवर्नमेंट्स हैं, सिटी गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, वो बहुत सपोर्टिव है, एंड अभी हर सिटी में ये स्मार्ट सिटीज़ की स्कीम के अंडर स्मार्ट साइकिल्स एंड स्मार्ट साइकिल सिस्टम्स का इनकरेजमेंट